सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं। आज मार्च की 26 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए कहता है कि मैं इस दुनिया में संहिता को अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं आया हूँ, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। तो शास्त्री फरीसी सोचा करते थे कि प्रभु यीशु मसीह पुरखों के सारे नियमावली को रद्द कर रहे हैं, उनको टाल रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। इस बात से शास्त्री फरीसी खफा थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साबत के दिन भी लोगों को चंगाई प्रदान करते थे, लोगों को बंधनों से छुड़ाते थे और लोगों को जीवन देने का कार्य करते थे। लेकिन ये बात शास्त्रीय फरीसियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह सारे पुरखों के नियमों का उल्लंघन करते, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि प्रभु को लगा कि जो नियमावली उस वक्त प्रचलित थी, जिसका लोग पालन करते थे, उसमें कोई कमियां थी। उस कमियों को निकालते हुए उसको पूर्णता तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रभु ने लोगों को सिखाया कि मैं इसको रद्द करने नहीं बल्कि इसको पूरा करने के लिए आया। वहाँ पर नियम क्या था? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये नियम था। यानी कि किसी ने आपका एक आंख निकाल दिया, आप उसके एक आंख निकाल सकते हो। एक दांत निकाल दिया, दूसरे का दांत आप निकाल सकते हो। और इस बात को एक प्रकार से न्याय संगत माना जाता था। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, ये नियम सही नहीं है, यह नियम अधूरा है। पूर्णता तब होगी जब आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करोगे, जो तुमको सताते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करोगे, तब इसमें पूर्णता आएगी। इसलिए प्रभु उसको पूरा करने के लिए आया है। जो अधूरा था उस अधूरापन को निकालते हुए पूर्णता प्रदान करने के लिए आए। क्योंकि अधूरा नियम लोगों को अधूरा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा था। पूर्णता का नियम लोगों को परिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए प्रभु कहता है मैं इसको पूर्ण करने के लिए आया हूं, बल्कि उसको पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु कहता है ईश्वर का आदेश, ईश्वर का वचन नहीं टलेगा। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक नहीं टलेगा। आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, सब कुछ समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन ईश्वर की योजना, ईश्वर के नियम वो नहीं टलेंगे जब तक पूरा नहीं होंगे। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है जो नियम ईश प्रेम तथा पड़ोसी प्रेम के खिलाफ थे, उन नियमों को प्रभु यीशु ने तोड़ा। जो नियम ईश प्रेम और पड़ोसी प्रेम के खिलाफ थे, केवल उन नियमों को प्रभु ने तोड़ा। क्योंकि प्रभु का लक्ष्य ईश प्रेम तथा पड़ोसी प्रेम को लेकर था। क्योंकि इंसान की ओर से कोई कमी नहीं होना चाहिए। ईश्वर की ओर अपना प्रेम प्रकट करने में, एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रभु ने उन नियमों को पूर्णता दी। उन नियमों को पूर्णता देते हुए कहा कि इसको कभी नहीं तोड़ें। प्रभु यीशु मसीह कोई नियम को तोड़ने के लिए, उल्लंघन करने के लिए नहीं आए थे। हालांकि शास्त्री फरीसी सोचा करते थे कि प्रभु ने नियम को तोड़ा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं संहिता का उल्लंघन करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। संहिता का उल्लंघन करने नहीं आया हूँ बल्कि उसको पूर्णता देने के लिए आया हूँ, पूरा करने के लिए आया हूँ। जैसे साबत के दिन किसी को चंगा करना गलत था
और प्रभु कहते हैं लोगों को जो कष्ट में पीड़ा में उसकी मदद करना, सेवा करना, चाहे साबत का दिन क्यों ना हो, कोई भी दिन क्यों ना हो, ये करना चाहिए, क्योंकि इंसान यहाँ पर प्राथमिक है। इंसान यहाँ पर प्राथमिक है। इंसान की सेवा हमेशा होनी चाहिए। प्रभु यीशु का सिद्धांत यह है। और ईश्वर के प्रति अपना प्यार मन से, दिल से, आत्मा और शक्ति से व्यक्त करने के लिए लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के मूल्य, प्रभु यीशु के सिद्धांत, प्रभु यीशु के जीवन जीने की शैली हम सबों को अपनानी होगी। और यही बात प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है। प्रभु यीशु स्वयं नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का नियम व आज्ञा का उल्लंघन हो, इसलिए प्रभु ने कहा कोई संहिता की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, संहिता की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। यही बात प्रभु ने सिखाई। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जो प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है उसको ग्रहण करें, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे, ताकि प्रभु के वचन के पालन से प्रभु के प्रेम में बढ़ें, प्रभु के विश्वास में बढ़ें, प्रभु के नज़दीक जाएं। 40 का ये अवधि है हम सबों के लिए प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए है। इसलिए निरंतर हम प्रयास करें, कोशिश करें, प्रभु के वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु के वचन का अध्ययन करें और उन वचनों को ग्रहण कर अपने दिल में संजोए रखें। उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें, प्रभु का जीवन का अनुसरण करें। प्रभु ने जिस प्रकार का जीवन जिया उस जीवन जीने के लिए प्रयास करें। लोगों की ओपिनियन पर नहीं, लोगों के सुझाव पर नहीं, प्रभु यीशु के जीवन जो सत्य पर आधारित था, प्रेम पर आधारित था। प्रभु ने न केवल संदेश दिया प्रेम करने के लिए, बल्कि अपने जीवन के द्वारा सिखाया कि इस प्रकार से एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, दुश्मनों से प्यार करना चाहिए, जो सताते उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। बात प्रभु ने अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा सिखाया और उसी का पालन करने के लिए, उसी के अनुसार जीने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। प्रभु के संदेश को ग्रहण करते हुए उसको अपने दिल में संजोए रखें। उस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने के लिए निरंतर हम प्रयास करें। प्रभु की शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को निरंतर मिलती रहे और हम सभी इस 40 की अवधि में प्रभु के वचन का पालन करते हुए प्रभु के और नज़दीक जाएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।